अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द जर्नी ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। मेरा नाम है अब्दुल गनी। आज के व्लॉग में हम उन डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो उमूमन हर इंसान और खुसूसन स्टूडेंट्स को जानने चाहिए। और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम इन सब पर काबू पा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। हम अक्सर खुद को स्ट्रेस, एंजाइटी, जहनी दबाव, थकन या उलझन का शिकार महसूस करते हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स कि उनके इर्द गिर्द हर रोज़ ऐसी साइकिक ट्रिक्स यानी नफसियाती चालें इस्तेमाल की जाती हैं जिनका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता। आज हम सीखेंगे कि खुद को इन चालों से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो इन बातों को सीख कर उल्टा दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने डार्क साइकोलॉजी का नाम यकीनन सुन रखा होगा। डार्क साइकोलॉजी वो इल्म है जिसमें यह समझा जाता है कि लोग दूसरों को काबू में रखने, धोखा देने या फ़ायदा उठाने के लिए किन मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चालें स्कूल, कॉलेज, दोस्तों के बीच, ग्रुप असाइनमेंट, सोशल मीडिया पर रोज़ाना हमारे साथ इस्तेमाल की जाती हैं और हमें इसका पता तक नहीं होता। अगर आप ये समझ जाएं कि लोग ये सब कैसे करते हैं, तो आप खुद को इनके असर से बचा सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि इसके चलते स्टूडेंट्स अपनी पहचान बनाने में, अच्छे नंबर्स लेने और दूसरों से जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें अंदर से कमज़ोर भी बना देती हैं। जैसे पीयर प्रेशर या फ्रेंडशिप प्रेशर के चलते हम अक्सर सिर्फ दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए वो काम भी कर गुजरते हैं जो हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ होते हैं। फिर एजुकेशनल कंपटीशन के चलते मुकाबलेबाजी में हम खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड चालाकी से हमारी सोच पर असर डालते हैं ताकि हम उनकी बातें मानें या उनकी चीज़ें खरीदें। नंबर टू, हम सब दोस्ती और ताल्लुकात बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इमोशंस का सहारा लेकर हमें इस्तेमाल करते हैं। मसलन टू मेक यू फील गिल्टी, एहसास जुर्म दिलाना। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो मेरी मदद ज़रूर करोगे, या फिर खुद को मजलूम दिखाना, सब मेरे खिलाफ हैं, बस तुम ही मेरे साथ हो। और या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, यानी अगर तुमने मेरा फलां काम ना किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। अब अगर तो हम इन चालाकियों से वाकिफ़ होंगे तो हम खुद को महफूज रख सकते हैं, वरना कोई भी इंसान बआसानी इनका शिकार बन सकता है। नंबर थ्री, कुछ मेंटल टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ भी हमें हाँ करने पर मजबूर कर देती हैं। जिनमें से पहली टेक्निक है फुट इन द डोर टेक्निक। इसका इस्तेमाल यूँ किया जाता है कि पहले किसी छोटे से काम की रिक्वेस्ट की जाती है जो आसान हो, फिर अचानक बड़ा काम बोल दिया जाता है। इस टेक्निक के शिकार अक्सर लोग बआसानी बन जाते हैं। मसलन कोई आपसे कहे कि क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकता हूँ? अरे वाह, बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई है। और बाद में कहे, क्या तुम मेरे लिए भी पूरा असाइनमेंट बना सकते हो? इसी तरह एक और टेक्निक है डोर इन द फेस। इस टेक्निक में पहले कुछ बड़ा और नाकाबिल कबूल मांगा जाता है ताकि बाद में जो छोटा काम कहा जाए वो उसके मुकाबले में आसान लगे। मसलन, क्या तुम अपना लैपटॉप मुझे एक हफ्ते के लिए दे सकते हो? जब आप कहेंगे नहीं, तो वो कहेगा कि अच्छा, तो बस एक दिन के लिए दे दो। नंबर फोर, अगर कभी किसी ने आपको डरा कर, शर्मिंदा करके या जज्बाती अंदाज में कुछ करने पर मजबूर किया है, तो आप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए हैं। यानी जज्बात का इस्तेमाल करके दूसरे की सोच पर काबू पाना। मसलन, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं फेल हो जाऊंगा और सब लोग मेरी गलती तुम्हारे सर डालेंगे, या तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो इसलिए प्लीज़ मेरी ये बात मान लो। अगर आपकी मोहब्बत या डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तो होशियार हो जाएं। नंबर फाइव, अब इन सब चालों में से बचने के तरीके पर बात करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में सबसे मजबूत हथियार है मिररिंग, यानी किसी दूसरे शख्स की चाल ढाल, बातचीत या अंदाज को कॉपी करना। ये टेक्निक एतमाद पैदा करती है, ताल्लुक बनाती है और हमें लगता है कि ये बंदा तो मुझे समझता है। इसीलिए इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा सेल्स, रिलेशंस और इन्फ्लुएंस डालने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में इन्फ्लुएंसर सामने वाले इंसान की बिहेवियरल मिमिक्री करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ किया जाए। अगर सामने वाले को ओवर मिमिक या मजबूरी में किए जाने का ज़रा भी शक हो गया तो आप पर उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। मसला सिर्फ तब होता है जब कोई ये काम अच्छी नीयत से करने की बजाय जानबूझकर और नाजायज़ फ़ायदे के लिए करने लग जाए। मिररिंग हमेशा गलत नहीं होती। अगर आप खुलूस दिल से किसी भी अच्छे काम के लिए या किसी से रिलेशन बनाने या उसे इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेक्निक बहुत यूज़फुल हो सकती है। याद रहे, मिररिंग का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों से ताल्लुक़ मजबूत बनाने के लिए करें, ना कि उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए।
اپنی لمٹس اور ایموشنس کو پہچاننے کے بعد ہی اس کا استعمال کریں، اور اگر کوئی آپ پر اس ٹیکنیک کا یوز کر رہا ہو تو اس بات کی تسلی ضرور کریں کہ کیا وہ واقعی مجھے سمجھتا ہے یا بس اپنا کوئی مطلب نکلوانا چاہتا ہے۔ صحیح نیت سے مررنگ ایک اچھی دوستی یا ٹیم ورک کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ ڈارک سائیکالوجی ایک ریالٹی ہے، اور اسٹوڈنٹس اکثر اس کا سب سے آسان شکار بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ان چالوں کو سمجھ جائیں تو آپ ہوشیار رہ سکتے ہیں۔ تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔